हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। हमारी सीरीज चल रही है परसेंटेजेस की, जिसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 119 और इसे बिल्कुल सिंपल मेथड से समझेंगे, जैसे इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं कम से कम टाइम में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी करे सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। देखिए, एक इलेक्शन हुआ, उसमें जो कैंडिडेट विन करा, जीता, विनिंग कैंडिडेट, उसे 75% टोटल वैलिड वोट्स के मिले। वैलिड वोट्स, ठीक है। 5% ऑफ द टोटल वोट्स, यहाँ पे देखिए टोटल वोट्स लिखा है, वैलिड या इनवैलिड की बात नहीं हुई है। टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है। तो लिखते जाते हैं 5% कैसे हैं इनवैलिड, मतलब मान्य नहीं है, इनवैलिड है। तो देखिए 5% इनवैलिड है, इसका मतलब जो बचे हैं 95% वो वैलिड हैं, वो मान्य हैं, माने गए हैं, ठीक है सर। वाइल द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वर दिस, मतलब टोटल वोटर्स तो कितने थे, 146,000 इतने थे। इसमें से 5% इनवैलिड थे और 95% वैलिड थे, ठीक है सर, ये समझ आ गया। अब देखिए, देखिए जो वैध माने गए हैं उसी में से ही तो आप पास या फेल यानी विन या लूज मानेंगे, है ना। क्योंकि जो इनवैलिड है इन्हें तो माना ही नहीं है हमने, इनवैलिड है। इनवैलिड क्या होता है कि वैलिड ही नहीं है वो तो, ठीक है सर। अब देखिए जो विन किया है वो कितने परसेंट है, 75%, ठीक है सर। एक बार और पढ़ के देख लेते हैं, नहीं तो विनिंग कैंडिडेट के 75% है टोटल वैलिड वोट्स के, ठीक है। 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, ठीक है। 5% डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 5% इनवैलिड हो गए। वाइल द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वर 146, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द विनिंग कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, मतलब एक इलेक्शन में जो विन करा है उनको कितने वोट मिले हैं, वैलिड वोट्स, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्ट इन फेवर ऑफ द विनिंग कैंडिडेट, ठीक है। तो देखिए टोटल है 146,000, इसका 95% वैलिड है ना। और उस 95 में से 75% मार्क्स, मार्क्स मतलब वोट्स, 75% वोट्स जिसे मिले हैं वो व्यक्ति विन करा है, और यही हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए 75 को लिख लीजिए 3/4, इसको 3/4 कर लेते हैं, 25 से काट दिया, 25 दिए 75, 25 चौक 100, ठीक है सर। ये 2 जीरो थी, ये भी 2 जीरो इधर से काट दी, ठीक है सर। अब इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई 3 से कर सकते हैं, बट पहले 4 से कैंसिल कर लेते हैं। चलो 4 से इसको पूरे को कैंसिल करो, 4 3 जा 12, 2 कैरी बचा, 4 6 24, 2 कैरी बचा, 4 पंजे 20, तो 365 आ गया। अब ये 365 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 5 3 15, कैरी 1, 6 3 18 और 1 19 का 9, हासिल बच गया, 1 3 3 जा 9 और 1 10। अब 1095 में 95 का मल्टीप्लाई करना है। 95 को आप लिख लीजिए 100 - 5, ठीक है। इससे क्या होगा, 109500, और 5 से इसको और मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 9 जा 45, 46 47 हो गया, और 5 1 जा 5 हो गया, ठीक है। ये इसमें से माइनस करना है। अब देखिए डायरेक्ट ऐसे देखिए, 500 में से 475 गए, 25 बचे, और 109 में से 5 गए तो 104 बचे। तो आंसर कितना हो गया, 104025, 104025, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड ये वाला आपका हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप से इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे तो देखिए मैंने आपको डायग्राम भी बना के बताया, वैलिड इनवैलिड। एग्जाम में आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, बट अभी आप प्रैक्टिस के लिए जरूर इसको लिखिएगा, जिससे आपको ये याद रहेगा कि सर ऐसे वैलिड होता है, फिर इनवैलिड होता है, और वैलिड में विनिंग होता है। तो उस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।